अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू सो मच कमेंट करने का, शुक्रिया, बहुत बहुत दुआएं देने का, जज़ाकल्लाह खैर। तो जी आज सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो फूफो जान इतना प्यार कर रही है नाया फातिमा को। तो जब ये फ़ियाज़ लेके आया है परी के मामा गाड़ी, तो अगले दिन ये आए हैं दोनों बहन भाई बस पे। मैं कहती हूँ बाइक से तो फिर भी बस सही थी, क्योंकि बाइक पे जितनी ठंडी हवा पड़ती है ना खुले इलाके में, और ये बच्ची है, इसकी पहली सर्दियाँ हैं, बहुत मुश्किल होती है। औरत को भी चाहिए कि बहुत संभाल के उस बच्ची को रखे, क्योंकि पहली सर्दी और पहली गर्मी बहुत मुश्किल होती है। खुदा ना खास्ता जिस तरह उसको ठंड लग गई और ये इसको छोटी सी बात समझ रही है ना, तो यही आगे जाके नमूनिया में बदल जाता है। अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे। और छोटी मासूम बच्ची है और ये कह रही है, रो रही है, तो हो सकता है फिर बाद में बच्चे को सर्दियों से, ठंड की वजह से, जिस तरह खुदा ना खास्ता पसलियों में दर्द होना शुरू हो जाती है या कुछ, इसको तो इतनी अकल भी नहीं है कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो जी, और इनकी मदर भी जैसे हैं, वो कहती हैं कि मुझे भी अभी तक सही तरह से याद नहीं, क्योंकि उस्मान भी 14-15 साल का हो गया होगा। हाँ जी, ऐसी वो बात है। सबसे छोटा, तो मुझे भी अभी याद नहीं, क्योंकि वो तब कहती नम्मी तेनों को नहीं पता, तो कहती नहीं बच्चा 14-15 साल हो गए मैनू भी। जाहिर है भूल जाती है उनके घर में। अभी ये मतलब उस बच्चे के बाद अब ये बच्चा है ना, तो उस वक़्त इसने नहीं उसको कहा कि तेरा अचानक मूड बन रहा आने का, तो यही कह देती अगर इसने आना ही था तो उसके साथ आ जाती, फ़ियाज़ के साथ आ जाती। बंदा इन दिनों में जब बच्चे छोटे हो तो बंदा आसरे ढूंढता है कि चलो जी गाड़ी मिल रही है तो चलो आराम से गाड़ी में चले जाते हैं। लेकिन भाई फ़ियाज़ चौधरी बंदा है, वो अपनी मर्ज़ी वाला है, वो जहाँ जाता है वो गाड़ी में जाता है। तो ये तो बेचारे पहले भी किसी गिनती में नहीं थे, तो अब तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ना जब बंदा इतने प्यार दिखाता है ना, दिखावे करता है ना, तो फिर थोड़ा सा ना उस पर होना भी चाहिए कि कुछ नज़र भी आना चाहिए। तो दूसरा सही बात है, आपने कमेंट किया है कि आसिया जो है ऐसे मिसनी बनी रहती है और करती है अपनी मर्ज़ी। हाँ, मैंने भी एक बार देखा था कि उसने कहा कि मेरी अम्मी जान ने रखा हुआ है, तो मेरी अम्मी जान कहती मेरा दिल लगा हुआ है। वो ऐसा होता तो हज़ारे नानियाँ जो होती हैं या दादियाँ कुछ जिस तरह होता है ना कि कर लेते हैं कि चलो जी बच्चा है कोई बात नहीं। लेकिन जी आजकल आपको पता है, अल्लाह ताला माफ़ करे, वो दौर नहीं जा रहा। हम किसी को गंदा नहीं कहते, ना हमें कोई ज़रूरत है कहने की। लेकिन जी अपनी औलाद का खुद हर इंसान को ख्याल रखना चाहिए। दूसरा ये है कि अभी मामू कुंवारे कौन सा, उनकी शादियाँ हुई हैं, और अभी ये इसने थामने लगाया हुआ था जी उसके पता नहीं कौन से भाई जो आया हुआ था, तो उसकी मंगनी हो रही है। तो बाद में उसने कहा कि नहीं, बल्कि आसिया के हस्बैंड ने कहा कि नहीं जी मंगनी नहीं उनकी हो रही, अभी तो इनके बड़े शादी में टाइम है, तो अभी इन्होंने पता नहीं क्या क्या चीज़ें लेनी है, ट्रैक्टर ट्राली लेनी है, ये करना वो करना। तो पहली बात तो शादीशुदा बहनें पीछा नहीं छोड़ती कि जिस तरह इनको फ्रिज लेके दिया, तो दूसरी भी मुझे लगता है शादी हुई साथ ही कहीं रहती है, तो जाहिर है जब दो बहनों की शादी हुई हो ना, तो फिर ऐसा होता है कि एक को चीज़ लेके दे तो दूसरी भी कहती है जी मुझे भी चाहिए। आपने ज़रूर मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में, जो बहनें हैं, तो ये कोई नहीं कहता कि उसको लेके दिया तो मुझे क्यों नहीं लेके दिया। ये होता है बहनों में भी, फिर वो रीस आ जाती है, ज़िद आ जाती है। तो इस वजह से हम कहते हैं, एक बार आपको पता है जब फ़ियाज़ ने भी शायद कौन सी इन दोनों में से बच्ची थी जिसको अपनी शायद पीठ पे बिठा के कहा था कि मुझे दबाओ या कुछ, तो उसी वक्त इतने हिबा को तो इतने कमेंट आए थे कि बहुत गलत हरकत है, तो क्यों इस तरह का। और वो भी थाइस पे खड़ा करके उससे दबवा रहा था। हाँ, मैंने भी वो वीडियो देखी। तो वही ना वीडियो, मतलब वीडियो बनाई थी इसने ना, तो परी के मामा ने भी वीडियो देखी थी। उसी वक्त इतने कमेंट आए हुए थे कि ये बहुत गलत बात, क्योंकि ये हर चीज़ तो दिखाते हैं, तो देखिए हो सकता है इनको ये बुरी ना लग रही हो, देखने वालों को बुरी लग रही हो, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हमारी शरीयत भी नहीं इस चीज़ का देती हुक्म कि जब बच्चियाँ थोड़ी सी बड़ी हो जाएं या भाई बड़े हो जाएं, तो फिर हमारा इस्लाम खुद ही इस चीज़ को हमें इजाज़त नहीं देता कि हम इतना क्लोज़ हों। अल्लाह ताला माफ़ करे जी हर इंसान की, जो बेटियों बेटों की अल्लाह ताला इज़्ज़त महफूज रखे। बेटे हैं बेटियाँ, हर वालिदैन को खुद ख्याल रखना चाहिए।
तो बाकी जी आसिया की मर्ज़ी है, वो लेके आना चाहती है, नहीं लेके आना चाहती, उनकी अपनी मर्ज़ी है। तो इधर आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि फ़ियाज़ क्यों नहीं उनको लेके गया साथ। सही बात है। और मामा उस पर नहीं आप बात करेंगे जो कि उसका उनका ऑपरेशन हुआ है, तो सब लोग यही कह रहे हैं कि इन लोगों ने समझे 1-1.5 दिन की बात थी, अगर ना भी बताते ना तो कोई बड़ी तो बात इसमें नहीं कोई थी। हर्ज नहीं था, और कोई ये भी था नहीं था आए कि ना और पूछते। ऑपरेशन करवा के उसी दिन ये चले गए हैं। तो तो इतना इसने एक हर ऑपरेशन की घंटे बाद इसने समझे 25 से 30 वीडियोस डाली जी। हैं। तो और इतनी बातें सुन रहे, कोई कह रहा मर्दाना ऑपरेशन हुआ, कोई कह रहा हर्नियों का ऑपरेशन हुआ, कोई कह हरनियों रहा का किस ऐसे थोड़ी चीज का होता है, हरनियों ऑपरेशन का तो हुआ। पूरा पेट पे कट लगता ठीक हो गया है। ना। ये उन्होंने सिर्फ ये कह रहे हैं यहाँ से थोड़ा सा ना उन्होंने मतलब कट लगा के ना, तो जिस तरह आजकल आपको पता है ये जो पित्ते का भी ऑपरेशन सिर्फ वो 3 कट लगा के उसमें हाँ वो जी। आजकल इंडोस्कोपी हो रही है, तो उसमें भी पहले पूरा कट लगता था, अब वो भी चीज़ नहीं है। तो इधर कह रहे थोड़ा सा कट लगा के उन्होंने तार डाली है। तो उस वक्त उसने कहा मुझे तकलीफ़ नहीं, लेकिन जब घर आए हैं तो उन्होंने आया हुमैरा ने कहा, तो उन्होंने कहा हाँ मुझे तकलीफ़ है, लेकिन अलीवीर से मैंने छुपाया हुआ था। और आपको कमेंट भी तो आया कि उधर बैठ के खाना बर्गर खा रहे बर्गर थे। और चिप्स खा रहे थे। यहाँ पे जो हमारी डॉक्टर है प्यारी सी हुमैरा सिस्टर, जिसने रोला डाला हुआ था, और कभी वो उसको कह रही रुला रही है, मैं अम्मा जान को रुला रही है, कहीं बाजू को रुला रही है, कहीं वो जो उनकी भाभी उनकी बीवी जो है, हालांकि वो इतनी इतनी चालाक होशियार नहीं मुझे लगती, कह रही थी कि उनको फ़ोन नहीं करना आता, वो सिर्फ सुन लेती हैं, तो कर नहीं सकती। तो वो बेचारी तो सारा दिन कामों में लगी रहती है। असलम भाई साहब तो वैसे भी सिर्फ वो अपना वो मोबाइल ही देखते और कुछ भी नहीं। और उन्होंने आज आके सोने पे सुहागा भी कर दिया कि जी मुझे उन्होंने कहा खाने पीने का परहेज़ कोई नहीं है, बाइक नहीं चलानी आपने, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, वज़न नहीं उठाना, तो अल्लाह दे बंदे माशाल्लाह से वो कुछ भी नहीं करते, सिर्फ पहले भी आप इतना कुछ नहीं करते, हो सकता है करते भी हों, लेकिन उन्होंने कभी दिखाया नहीं। जिस तरह ये नसरुल्लाह भी दिखाता है कि मैं पानी लगा के आया हूँ, या कभी मिस्त्रियों के साथ थोड़ा बहुत कर लेता है। और ये फ़ियाज़ लोग तो करते, फ़ियाज़ तो नहीं, खैर अब्बास और जवेद और इनके वाले साहब, आज वो फ़ियाज़ अपनी ज़मीनें दिखा रहा था, इधर माशाल्लाह से गंदम उगानी, उधर उधर, तो उसके वाले साहब ना दूर खड़े हुए ना, वो जो होती है क्या उसको कहते हैं पंजाबी में, तो उसको कई कहते हैं, जिसके साथ वो मट्टी सीधी करके तो पानी वो लगा रहे थे, नज़र आए उनके वालिद साहब। और कह रहा था जी हमारे पास टाइम नहीं, हम बड़े बिजी हैं, तो काफ़ी काम है, तो ज़ाहिर है लाइव करने के लिए पहुंचा। हाँ जी। तो ये इतना कि बिजी है कि हाँ ये पैसा कमाने के लिए बिजी है कि अलीवीर के साथ बैठ के ये बेट लगाए, और ये मतलब जो दोनों को जो हारे जो जीते और आपस में ये बांटे। तो कभी इनकी भी वीडियो कोई इनकी भी कोई बेट दिखाए ना कैसी है, क्योंकि पाशा कह रहा था कि इसमें जो सीधी सीधी लगाते हैं ना पनिशमेंट, उनको कोई देखता भी नहीं है, तो वो मुंह काले, वो भी इंशाल्लाह ताला कल की दोपहर वाली वीडियो में आपने देखना है कि उसमें क्या क्या नए गुल खिलाए गए हैं, तो वो हम आपको दिखाएंगे, शेयर करेंगे कि उसमें किस तरह एक मर्द एक औरत को पनिशमेंट दे रहा है और वो कैसे कर रही है। तो प्लीज़ 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 आपने कल दोपहर वाली वीडियो ज़रूर देखनी है, तो उसमें इंशाल्लाह ताला आपको बड़ा कुछ दिखने को मिलेगा, जिसमें वो जो दिखता है वो बिकता है, वो होता है। तो हमें लोग कहते हैं जी आप भी व्यूज़ के लिए, जी व्यूज़ के लिए ही बैठे हैं, हम भी इधर कमाने के लिए ही आए हैं। जाहिर है हर बंदे को एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, लेकिन ये है कि कोई गंद मचा के नहीं कमा रहे जी कुछ गंद दिखा के कर रहा है। तो हम लोग तो जिस तरह ये यूट्यूब ने अगर हक ना दिया होता तो शायद हम हक की बात इधर ना करते, लेकिन यूट्यूब ने एक ये भी एक दे दिया है राइट के आप रिएक्शन भी दे सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, जो बुरा लगता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, लाखों करोड़ों के हमारे बहन भाई हमारे साथ हैं। बिल्कुल। तो हमारी बातों को वो सुनते हैं और हमारी मतलब राय के साथ वो इत्तेफाक राय रखते हैं। तो जी बोले। और बताएं जी, असलम वीर, हमें भी पता नहीं चल रहा है, असलम वीर ये चीज़ को वाजिया कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जो हुमैरा ने इतने इतने बड़े इल्ज़ाम लगवा दिए हैं, किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ, किस चीज़ का नहीं, तो अब आप ही अपनी वीडियो में बता सकते हैं। नहीं तो अगर आप भी रोकना चाहते तो रोक सकते थे कि इसके रिलेटेड तुमने कोई वीडियो नहीं बनानी। देखे ना उनकी बीवी को तो आता ही कुछ नहीं, उनकी तो वीडियो बनी ही कोई नहीं है। तो मुनव्वर भाई भी जो है वो भी मतलब सोबर बंदा है, मैंने नहीं उनकी वीडियो में भी ऐसा कुछ देखा। उनकी बीवी भी समझदार औरत है, चाहे इतनी ना पढ़ी लिखी होगी, अनपढ़ तो ये भी है, ये कौन सी पढ़ी लिखी है, लेकिन ये बहुत ओवर क्लेवर है। अभी ये कहते मैं बीमार हूँ, मुझे डर लगता, मुझे अकेले को नहीं छोड़ता, ये है वो, मतलब अपने आप को ये बड़ा बनाती है। लेकिन 1 मिनट के लिए इस औरत की जो ज़बान है कभी मैंने बंद नहीं हुई देखी, किसी की वीडियो में देख लें,
इसका होता है कि सबसे ज़्यादा मैं बोल लूँ, सबसे ज़्यादा मैं अपनी हमारी थोड़ी सी दिखा दूँ। सिस्टर जो है ना, डॉक्टर शहाना कह रही थी ये बीमार है, ये मैदे की मरीज और ये कभी सरसों के घी में पराठे फ्राई करके दो खा सरसों रही के है, ऑयल में। और जी सरसों के ऑयल में, और जी उधर से मक्खन में पराठे फ्राई चलो करके मक्खन खा फिर रही भी है। थोड़ा सा होता है कि जिस तरह ये लोग पराठे क्या है, ये लोग सादी रोटी बनाते हैं उस थोड़ा सा मक्खन लगा किसी लेते ने हैं, कहा चलो। कि सरसों के ऑयल में भी पराठे हाँ अच्छे मैंने बनते हैं। देखा था। हो सकता है जो खाते हैं वैसे, जिस तरह आजकल वो कर रहे हैं ना सरसों के ऑयल में भी, कुछ लोग प्याज, कोई लहसुन एक के रोटी, जवे। हाँ जी इस तरह करके कह रहे हैं, अच्छी तरह जला के उसकी जो महक आती है ना उसको ख़त्म कर रहे हैं ना, तो हो सकता है टेस्टी लगते हो, क्योंकि हाँ हम लोग भी फ़िश खा लेते हैं कि इधर हमारे लाहौर में ना फ़िश बनाते हैं सरसों के तेल में, तो वो खाते हैं ये लोग। वैसे मैं तो फ़िश खाती कोई नहीं है, फिर मैंने अपनी बात कर दी है। तो जी आपने जो कमेंट किया इंशाल्लाह ताला उस कमेंट पे हम अमल करेंगे। तो बस बात ये है कि परी की मामा जो दूसरे चैनल को देखती ही नहीं है, मैं करूँ क्या? मुझे उधर को आप उधर आप लोग उधर आप भी नहीं देखते हो, देखते। तो मैं क्या करूँ, फिर इसलिए मैं भी नहीं देखती। हाँ जब इतना थोड़े आते हैं ना टाइम कि मैं निकाल के, क्योंकि ये तो हम स्टिल पॉइंट नोट करके वीडियो बनानी थी, जो व्लॉगिंग उस पर होती है उस पर फिर आपको प्रॉपर काम करना पड़ता है, जी वहाँ पे फिर अच्छे व्यूज ना ना आए तो दिल टूट जाता है। डिसार्ट होता है बंदा। तो बस आपने भी हमें बताना है और हम भी इस टो में है कि असलम भाई का किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है। अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे, सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। बाकी जी औलाद है जो भी है, जो नसीबों में लिखा हुआ तो मेरा तो रब आज ज़रूर मैंने देता। अभी ये टाइटल भी यही लिखना कि असलम वीर ने बताया बता दिया। कि किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है। तो मिलते हैं, शायद हमारी यही बात सुन के वो बता दें, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जी में। उनको बताना पड़ेगा ज़रूर, बिल्कुल। तो जी क्योंकि मेरा ने उन्हें बहुत जलील किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।